जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये यहाँ पर ये 240 है और यहाँ पर 5। हेलो इंजीनियर्स, मैं हूं इंजीनियर विजय कुमार। स्वागत करता हूं सिविल गुरुजी प्रायराज के यूट्यूब चैनल में। तो हम लोग यहाँ पर साइट पर आ चुके हैं और यहाँ पर हम परफॉर्म करने वाला बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक इन्वर्टेड लेवलिंग। तो इन्वर्टेड लेवलिंग हम करते क्यों हैं? क्योंकि हमको जब 2 पॉइंट के बीच का हाइट निकालना होता है तो उसके लिए इस ऑटो लेवल की मदद से हम 2 पॉइंटों के बीच का हम डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो करते कैसे हैं? सबसे पहले हम पहले अपना बेंच मार्क मान लेते हैं। ये जो बेंच मार्क हमने इस कॉलम को मान लिया है, तो यहाँ पर पहला हम अपना स्टाफ रखेंगे, फिर यहाँ पर बैक साइड लेंगे तो एक हमको हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर निकल जाएगा। फिर अपने जो हमारा लेवल स्टाफ होगा उसको उल्टा करके उसके हमारे कॉलम का जो टॉप होगा वहाँ पर टच करते हुए रखेंगे और रीडिंग यहाँ पर पढ़ेंगे। तो जो हमारा डिफरेंस आएगा वो हमारा एफएस आ जाएगा और हमने हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकाल लिया है। और फिर एफएस को उसमें ऐड कर देंगे तो हमको इस वाले पॉइंट और उस वाले पॉइंट दोनों के बीच का डिफरेंस हमको पता चल जाएगा। तो आइए हम यहीं पर अपने ट्रेनिंग से ही बातें कर लेते हैं कि उन्होंने इस चीज़ को कैसे परफॉर्म किया और हम आगे परफॉर्म करके भी देखेंगे कि कैसे हम इन्वर्टेड लेवलिंग स्टाफ का यूज करके 2 पॉइंटों के बीच का हम हाइट निकाल सकते हैं। तो आज हम लोग यहाँ पर क्या परफॉर्म कर रहे हैं? गुड आफ्टरनून सर। हम लोग सर यहाँ पे आज इन्वर्टेड लेवलिंग परफॉर्म कर रहे हैं ऑटो लेवल के मदद से। अच्छा जी सर। तो हम इसका यूज क्यों करते हैं लेवलिंग स्टाफ का? सर इसका यूज होता है जो स्लैब होता है उसका एक सरफेस मेंटेन रहे, स्लोप उसका जिसको कह सकते हैं स्लोप मेंटेन रहे। हाँ। और एक लेवल में रहे, क्योंकि जो कहीं भी हम लोग का जो जब हम लोग वर्क करते हैं जहाँ पे भी, तो वहाँ जो फ्लोर का जो होता है स्लोप होता है या फिर कहीं वो एक अंडुलेशन में रहता है सर, वो एक वे में नहीं रहता प्रॉपर। तो उसके लिए हम लोग ये इन्वर्टेड लेवलिंग परफॉर्म करते हैं। तो इसमें ये करते हैं कि मतलब कि अगर सारे कॉलम के इंडिविजुअल जाकर के हम हाइट अगर मेजर करेंगे तो हो सकता है वहाँ पर फ्लोर अप या डाउन हो, तो हम इंडिविजुअल मेजर करेंगे तो वो हाइट हमको अचीव नहीं होगा, तो एक लेवल नहीं मिल पाएगा। तो इस इन्वर्टेड लेवलिंग का यूज करके एक लेवल, जैसे वाटर लेवल से हम यूज करते थे तो उसे एक लेवल ट्रांसफर कर देते थे तो सर्टिंग करने में आसानी होती थी। हमारा बीम का जो बॉटम है उसको डिसाइड करने में आसानी होती थी। तो ऐसे हम पूरा ट्रांसफर करके इसे इजीली कर सकते हैं। और हम अपने ट्रेनिंग से जान लेते हैं कि कैसे परफॉर्म किया, कितना मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सर हमने पहले परफॉर्म किया है वाटर लेवल। वाटर लेवल से सर ये जो मेथड है ये सर आसान है, क्योंकि हमें एक ही रीडिंग लेनी पड़ती है और उसी रीडिंग से हम बाकी जो कॉलम है या स्लैब है तो उसकी हम हाइट मेजर कर सकते हैं। तो जैसे अगर शटरिंग लगी हुई है, अगर हम ये जो मेथड है शटरिंग लगने से पहले ही हम करवाते हैं, क्योंकि उनकी जो हाइट है वो सर सबकी बराबर होनी चाहिए। तो जैसे सर शटरिंग अगर ऊपर नीचे है तो हम उसको ऊपर नीचे करवा सकते हैं, कास्टिंग होने के बाद सर वो नहीं हो सकता है। बिल्कुल यार। जी सर, इसीलिए यूज करते हैं ये सब मेथड। अगर हम वाटर पाइप का अगर यूज करने लग जाए, उसे लेवल देना पड़ जाए तो हमको वाटर पाइप बड़ी चाहिए सर, और हो सकता है कि उसमें कुछ वेंटिलेशन टाइप से यानी बबल हो। हाँ, पाइप में अच्छे से एयर बबल निकला ना हो, तो इसकी वजह से पूरा प्रॉपर बढ़िया रीडिंग नहीं आ पाती है और हमारा काम इजी हो, अच्छे से हम मतलब कम टाइम में पूरा काम कंप्लीट कर लें। उसके लिए ऑटो लेवल एक जगह पर सेट करके बस हमको हर पॉइंट पर रीडिंग पढ़ते हुए जाना है। तो जिससे क्या है कि हमको एक लेवल मिल जाएगा और जो भी शटरिंग का अप और डाउन करना है उसके हिसाब से हम कर सकते हैं। तो आइए हम एक बार परफॉर्म करके अपने व्यूवर्स को दिखा देते हैं कि कैसे हमने इस 2 पॉइंटों के बीच का हाइट निकाला है। तो सबसे पहले आप उस वाले कॉलम के पास चले जाइए, वहाँ पर लेवलिंग स्टाफ रखिए जिसको हमने बेंच मार्क माना है। हाँ बिल्कुल वही। अब ये हमारा RL 100 मीटर है। अब आप यहाँ पर रीडिंग पढ़ोगे, रीडिंग जो भी आप पढ़ोगे उससे हमारा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकल जाएगा। तो रीडिंग कितनी आ रही है यहाँ पर? 1.450 हमारा इस वाले पॉइंट पर रीडिंग आ गई है। अब इससे जो है हमको हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकल जाएगा। तो 100 मीटर हमने RL मेजर माना है और ये 1.45 जो आ गया हमारी रीडिंग आ गई, तो दोनों को ऐड कर दिए तो हमको एक हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मिल गया। अब जो है अपने इन्वर्टेड लेवल जो होता है वो कोई अलग से का लेवल नहीं होता है, हमारा लेवलिंग स्टाफ अलग नहीं होता है, यही नॉर्मल वाला ही होता है। बस इसको उल्टा करके हमको जिस पॉइंट का हाइट निकालना होता है वहाँ पर उल्टा करके हमको लगाना पड़ता है। अभी हमारे ट्रेनिंग ने वहाँ पर उल्टा करके लगा लिया है। हम यहाँ पर पढ़ते हैं रीडिंग 1000 mm आ रही है। बिल्कुल ये जो हमारी रीडिंग है 1000 mm आ रही है और हमारा जो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकल गया है। अब ये हमारा 4 साइट हो गया। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में ये वाली रीडिंग जो है हम ऐड कर देंगे।
ऐड करने पर हमको उस वाले पॉइंट का RL निकल जाएगा। तो कितना आ रहा है यहाँ पर हमारे ट्रेनिंग जो है कैलकुलेट कर रहे हैं इस चीज़ को। उसका न्यू RL आएगा 1.10 अच्छा 102.45 मीटर आ गया। मतलब हमारा इस वाले पॉइंट पर जो था, हमारे इस पॉइंट पर 100 मीटर हमने RL मेजर किया था, और ऊपर का जो हमारा पॉइंट है वहाँ पर हमारी रीडिंग जो आ गई है यहाँ इस वाले पॉइंट पर हमारी रीडिंग आ गई है 102.45। अब इनका डिफरेंस हम निकाल लेंगे। 102.45 में से 100 मीटर माइनस कर लेंगे तो हमारी जो रीडिंग आ जाएगी 2.45 मीटर आ जाएगी। तो अब इन दोनों पॉइंटों के बीच का जो हमारा डिफरेंस है, यानी हाइट जितनी है 2.45 मीटर है। हम इसको टेप से मेजर करके हम देख लेते हैं कि एक्चुअल में वो हाइट आ रही है कि नहीं आ रही है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये यहाँ पर ये 240 है और यहाँ पर 5 सेंटीमीटर और ऐड कर देंगे तो हमारा पूरी रीडिंग आ गई हमारी 2.405। आप यहाँ पर देख सकते हैं इस चीज़ को। तो अगर ऐसी हाइट अगर निकालना हुआ तो आप किसी भी पॉइंट का इस ऑटो लेवल की मदद से जो है आप हाइट निकाल सकते हैं। अभी हमने हाइट से निकाला है। अभी अगर हमको इस कॉलम की कास्टिंग कर रहे हैं तो हमको कैसे पता चलेगा कि इसी लेवल पर हमारी पूरे कॉलम की हाइट जो है चली गई है। तो उसको जो है शटरिंग जब हम कर देते हैं, जब कास्टिंग करते हैं तो वहीं पर मार्किंग करना होता है। तो अपने लेवलिंग स्टाफ को जो है शटरिंग पर, अब जैसे ये हमारा डिफरेंस आ गया, सपोज ये वाला यही लेवल होता है, हमारा जो स्लैब का जो लेवल था, हमारा बीम बॉटम था, वो यही वाला लेवल होता है, तो टोटल 2.45 मीटर आया है। तो अब इस वाले अपने लेवलिंग स्टाफ को जो है हर कॉलम के ऊपर हम रखेंगे, और ये जो डिफरेंस है इस ऑटो लेवल से हम 1000 mm जो है इस पर रीड करेंगे, तो वही वाला जो हमारा लेवल होगा वो इस कॉलम का उस वाले कॉलम पर ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो अभी हम ऑटो लेवल से हम रीडिंग पढ़ करके देखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसको एडजस्ट करना पड़ता है अपने आउटर लेवल के हाइट के हिसाब से। अब यहाँ और ये 1000 mm पर, यहाँ पर यानी 1 मीटर पर हम जो है इस वाले पॉइंट पर हम रीडिंग पढ़ेंगे, इस वाले पॉइंट पर लेवलिंग स्टाफ। आप व्यूअर देख सकते हैं कि ये वाला जो कॉलम था ये 2.45 मीटर था, और हमने अभी लेवलिंग स्टाफ रखा तो वो ऊपर थोड़ा सा बचा हुआ है। आप वहाँ देख सकते हैं ऊपर थोड़ा सा बचा हुआ है। अब अगर बीम बॉटम हमको यहीं पर रखना होता तो इस कॉलम को थोड़ा वहाँ से ब्रेक करना पड़ता, ब्रेक करके ही हम अपना जो शटरिंग है उसको लगाते, तो हमको ये जो है लेवल मिल गया। तो ऐसे हर कॉलम पे जो है अपना लेवल ट्रांसफ़र कर सकते हैं ऑटो लेवल की मदद से। तो आपने साथियों बहुत ही अच्छे तरीके से सीख चुके होंगे। अगर आप भी ऐसी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9111001234 पर। धन्यवाद।